हम्म तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। तो कौन सा प्रोटोकॉल वेब को ब्राउज करने के लिए, जैसे कि अभी आप क्वेश्चन दे रहे थे ना, आंसर कर रहे थे, वो वेब पेज बना हुआ था, तो आपने क्वेश्चन को क्या किया, सेव किया, अगला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो मतलब कि एक पेज को दूसरे पेज से नेविगेट कर रहे थे ना, तो पेज को ब्राउज कर रहे थे आप। ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट पे जाकर के पेज को एक्सेस करना, ओपन करना, ये सब क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेज को एक्सेस करने काम करता है? तो कौन सा है वो? HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। और यहां पर FTP दिया है, तो FTP फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहां पे दिया है क्या? SMTP, सिंपल नेटवर्क, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SNMP मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है। सभी क्या है? प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है? हाँ, जो प्रोटोकॉल होते हैं, रूल। प्रोटोकॉल से क्या होता है? रूल होता है। तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि किसका रूल होते हैं? जैसे डाटा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, है ना, इसका जो सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ प्रोटोकॉल के हम यहाँ पे नाम बताते हैं, उनको आप एग्जाम के दृष्टि से याद रख लीजिए, हो सकता है उसका फुल फॉर्म पूछें। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल दिए गए हैं। ठीक है। HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर HTTP में एस लगा हुआ तो उसका मतलब हो जाता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हालांकि HTTP और FTP दोनों काम क्या होता है? डाटा को ट्रांसफर करने का काम आता है। देखिए दोस्तों में ट्रांसफर लगा है, बट ये जो HTTP है ना, तो ये कम साइज की फाइल को सेंड करने काम करता है, और ये FTP क्या है कि बड़ी फाइल को भी, लॉन्ग फाइल को, लंबी फाइल को ट्रांसफर करने काम करता है। तो FTP फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SFTP मतलब होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP मतलब अगर आप जैसे मेल करते हैं ना, किसी को अगर आप मेल करते हैं, तो मेल करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, वो यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। POP मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये किस काम में आता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई मेल में भेजा, आपको रिसीव कर रहे हो, अपने मोबाइल पे रिसीव कर रहे हो, अपने डिवाइस पे रिसीव कर रहे हो, मेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यूज होता है। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सर्वर, है ना, सर्वर भी है। ठीक है। और अगला है DHCP का मतलब क्या होता है? DHCP मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IP मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। मैप ICMP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म कई बार पूछा है एग्जाम में। ARP फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला यहां पर दिया है, हाँ, RARP मतलब रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। BGP मतलब होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। OSPF मतलब होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। RIP का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और SNMP मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। और NTP मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। टेलर मतलब क्या होता है? टेलीफोन टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। और SSH मतलब होता है सिक्योर सेल होता है। और सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और LDAP मतलब लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस। और XMPP मतलब एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। MPLS मतलब मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। VoIP ये पिछले वाला एग्जाम पूछा था। VoIP मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पूछा था। SIP मतलब होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल।
और TFTP मतलब ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा प्रोटोकॉल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोटोकॉल वेब को ब्राउज करने का काम करता है, HTTP। अगला क्वेश्चन IP का फुल फॉर्म क्या होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमने पढ़ा था कि IP के कौन से कितने क्लास होते हैं, IP के कितने कैटेगरी होते हैं, 5 कैटेगरी होते हैं। IP एड्रेस के 5 कैटेगरी होते हैं, ABCDE, है ना। जैसे पहचानने के लिए आता है, मान लीजिए अगर बोल दिया कि बताइए कौन सी क्लास की IP A क्लास की है, कौन सी B क्लास की, कौन सी D E F E तक होती है, 5 क्लास की। जैसे कि 192, अगर कोई IP एड्रेस स्टार्ट है 192.168.1.1, अगर ऐसी कोई IP एड्रेस है तो बताइए किस क्लास की IP एड्रेस कहलाएगी, A की है कि B की है, C की है, D की है कि E की है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो A क्लास की IP एड्रेस होती है उसका रेंज कहां से कहां तक होता है, B क्लास की IP एड्रेस कहां से कहां तक होता है उसका रेंज पता होना चाहिए, C क्लास की IP इसका रेंज, D की इसका रेंज, और E क्लास की जो IP एड्रेस होती है इसकी रेंज आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सभी जो A क्लास की IP एड्रेस होती है वो कहां से कहां तक होती है, तो A क्लास की IP एड्रेस होती है 0 से लेकर के और 100 याद है 126 तक होती है। और एक लूप बैक IP एड्रेस कौन सी होती है, लूप बैक 144 नहीं 127 वाली लूप बैक IP एड्रेस होती है। और B क्लास की IP कहां शुरू होती है, हाँ 128 से शुरू होती है, 128 से, और 128 से लेकर कहां तक, तो C क्लास की IP एड्रेस होती है 192 तक होती है, 192 से शुरू होती है, तो ये 195 तक हो गई। तो ऐसे ही सभी क्लास की IP एड्रेस होती है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन सी क्लास की IP एड्रेस क्या होती है। कभी कभी पूछता है कि IP एड्रेस का फुल फॉर्म, IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कभी कभी पूछ लेता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने बाइट का होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस कितने बाइट का होता है बताइए, नहीं बाइट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट, मतलब कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो IP एड्रेस 4 बाइट का या 32 बिट का एड्रेस होता है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए ये भाग, ये डॉट के बाद, ये हमारा डॉट ऑक्टेट है, डेसिमल डॉट के बाद एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, चौथा पार्ट ये हुआ। तो IP एड्रेस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई IP एड्रेस ऐसा है 192.168.1.1 इतना मान लीजिए है। तो इनकी जो IP एड्रेस होती है तो कितने भागों में विभाजित होती है, 4 भागों में विभाजित होती है। और हर भाग को 0 से लेकर के 255 के बीच में होता है। IP एड्रेस 255 के ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं और 255 से ज्यादा नहीं, कुल 256, ठीक है। तो IP एड्रेस कहां तक होती है, 255 तक होती है, 255 ज्यादा नहीं होगा, 255 ज्यादा होगा तो वो इनवैलिड। पहचानने के लिए भी आता है कौन सा IP एड्रेस गलत है ना। तो 0 से लेकर 255 के बीच में रेंज रहेगा। IP एड्रेस को 5 भागों में, 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। IP एड्रेस को A क्लास की जो IP एड्रेस होती है तो बताया गया है कि उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, हाँ 1 से लेकर के और कहां तक होती है, यहां पर 126 तक होती है। और B क्लास की IP एड्रेस कहां तक होती है, 128 से। अब आप ये बोलोगे 126 कहां गया, फिर सॉरी 127 कहां गया, तो 127 बोलते हैं लूप बैक IP एड्रेस, यानी खुद सिस्टम के खुद की टेस्टिंग के लिए होता है, किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं। अगर अच्छा मुझे चेक करना हो ना कि क्या हमारा सिस्टम IP एड्रेस से IP से मतलब कि सिस्टम कनेक्ट नेटवर्क पे है क्या, कनेक्टेड है, उसके लिए कौन सी कमांड चलाते हैं हम, पिंग कमांड, PING, पिंग चलाते हैं, पिंग। और जो भी IP एड्रेस है वो IP एड्रेस डालते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम नेटवर्क पे है, इसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड चलाते हैं, पिंग कमांड चलाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे क्या गूगल नेटवर्क कनेक्टेड है कि नहीं, गूगल नेट चल रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, विंडो आर करके यहाँ फिर पिंग
हमें गूगल का आईपी तो पता नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे google.com। ये .com क्या है? डोमेन नेम है। .com क्या है? डोमेन नेम। और इस डोमेन नेम को आईपी में कौन बदलता है? डोमेन नेम को आईपी में बदलने का काम कौन करता है? डीएनएस सर्वर करता है ना। डीएनएस सर्वर क्या करता है? देखिए क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि हमारे सिस्टम की आईपी एड्रेस है 10.1.1.1 है, ये याद रखना आसान है कि मैं कह दूं कि VCC हमारे कंप्यूटर सिस्टम का नाम है, तो याद रखना आसान है। तो नंबर रखना, आईपी एड्रेस याद रखना आसान नहीं है, लेकिन google.com, facebook.com ये याद रखना आसान है। लेकिन अगर इन्हीं की आईपी एड्रेस याद रखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस को डोमेन में बदल दिया जाता है। कौन करता है ये काम? डीएनएस सर्वर करता है। जैसे कि google.com, तो google.com एक डोमेन नेम हो गया, है ना। तो इसकी भी आईपी एड्रेस है, google.com इसकी भी आईपी एड्रेस है, लेकिन आईपी एड्रेस पता नहीं है। तो हमको google.com डोमेन नेम पता है इसका, तो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल करके google.com डाल करके और यहाँ पिंग करते हैं, तो पता करते हैं कि क्या ये रिप्लाई मिल रहा है। ये देखिए रिप्लाई मिल रहा है, इसको यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, रिप्लाई मिल रहा था। अगर नेट बंद होता तो रिप्लाई न मिलता, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस कुल कितने क्लासेस होती हैं? 5। ए क्लास की आईपी एड्रेस 1 से लेकर के 126 तक होता है। बी क्लास की आईपी एड्रेस 28 से लेकर के 195 तक होता है। और सी क्लास की आईपी एड्रेस होता है 192 से 223 तक होता है। डी क्लास की आईपी एड्रेस होता है 224 से 239 तक होता है। ई क्लास की आईपी एड्रेस 240 से लेकर के 255 तक होता है। और सभी का यूज भी होता है। जैसे बड़े नेटवर्क के लिए, सरकारी और बड़ी कंपनियों के लिए ए क्लास की आईपी एड्रेस, जहां पर आपको बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्टेड करना है, जहां पर आपको बहुत सारे मात्रा में कंप्यूटर कनेक्ट करना होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ए क्लास की आईपी एड्रेस यूज करते हैं। ए क्लास की आईपी एड्रेस, है ना। और जो बी क्लास की आईपी एड्रेस होती है, मध्यम आकार के नेटवर्क यूज होता है। और जो छोटे नेटवर्क, जैसे अभी लैन पे, अभी हमारे कंप्यूटर किसमें कनेक्टेड है? अभी हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है लैन है, हमने एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लैन केबल के माध्यम से कनेक्ट किया हुआ है ना, तो लैन कनेक्टिविटी है, जिसपे आप अभी ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, लैन से आपने टेस्ट दिया हुआ है। तो जो मीडियम प्रकार के, जो छोटे नेटवर्क होते हैं वो लैन कहलाते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है ना। और ये छोटे लेवल पे होते हैं। और जो सी क्लास की आईपी एड्रेस होती है 192 से शुरू होती है। अभी देखिए मैं आईपी एड्रेस डाल रहे थे, तो यहाँ से डाल रहे थे पेपर लेने के लिए, ठीक है ना। सी क्लास की आईपी एड्रेस तो 192 से 223 तक होता है। डी क्लास की आईपी एड्रेस होती है 224 से 239 तक। ये मल्टीकास्टिंग, विशेष मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, है ना, इसका यूज होता है। ई क्लास की आईपी एड्रेस अनुसंधान और रिसर्च के लिए छोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको याद रखना होगा। एग्जाम के दृष्टि से काफी आईपी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, कभी कभी पूछता है IPv6 का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल V फॉर वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 का साइज कितना होता है? 128 बिट में होता है। अगर बाइट में पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? हाँ, तो यहां पर देखिए, ये यहां पर जाइए और ये हुआ कैलकुलेटर खुला। चलिए 128 में भाग दे दिया हमने 8 का, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट, यानी कि 16 बाइट। IPv6 वर्जन प्रोटोकॉल कितने बाइट का होता है? 16 बाइट का। कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। और इसे भी 8 भागों में, जो अच्छा हमारा IPv4 कितने भागों में डिवाइड करते हैं उसको? 4 भागों में। 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं ना, 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट यानी कि हर ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट का हुआ, तो 8 चौक 32 बिट हो गया। जैसे आप यहां पे लिखते हैं ये 192.168.1.1 चलिए इतना कर दिया हमने, मान लीजिए। अब जैसे हमारा ये आईपी एड्रेस इतना हो गया है ना, ये आईपी एड्रेस हो गया। तो ये जो आईपी एड्रेस है 192, ये एक ऑक्टेट ये हुआ, दूसरा ऑक्टेट ये हुआ, तीसरा ऑक्टेट ये हुआ, चौथा ऑक्टेट ये हुआ। तो हर ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 4 बिट, 8 बिट का होता है। 8 बिट का ये, 8 बिट का ये बिट, 8 का ये, 8 का ये, 832। इस तरह से IPv वर्जन कितने बिट का होता है?
32 बिट यानी 4 बाइट का होता है, क्योंकि 4 ऑक्टेट होते हैं। उसी तरह से IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का यानी कि 16 बाइट का होता है, और इसे 8 भागों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक भाग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। जैसे कि ये वाला, ये IP एड्रेस 6 प्रकार का है। यह वर्तमान भविष्य में अधिक संख्या में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, अब ये सोचो आपके गूगल से कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, आपका मोबाइल कनेक्ट है, आपका लैपटॉप कनेक्ट है, इंटरनेट चलाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम IPv वर्जन 4 यूज करते हैं तो लिमिटेड संख्या में कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। जैसे हमने क्लास C की IP एड्रेस यूज किया तो लैन में यूज कर लिया लिमिटेड कंप्यूटर नेटवर्क में, लेकिन गूगल क्या है कि यूनिवर्सल है, तो कितने लोग कंप्यूटर कनेक्ट होते होंगे नेटवर्क में, इसलिए यहाँ पे IPv4 काम नहीं कर रहा है, वहां पे IPv6 यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना, ये पिंग कराइए, पिंग google.com, ये देखिए इसकी IP एड्रेस देखो, इतना लंबा चौड़ा IP एड्रेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डालते हैं IP एड्रेस 192 IPv4 डालते हैं वर्जन, तो वहां पे वो वाला दिखाता है। ठीक है, अगला क्या है, हाँ, स्टैटिक IP एड्रेस क्या होती है, स्थायी रूप से असाइन किया गया। स्टैटिक IP एड्रेस यानी कि अगर किसी सिस्टम में आपने स्टैटिक IP एड्रेस डाल दिया ना, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन जो डायनेमिक एड्रेस होती है यह हमेशा बदलती रहती है, यानी कि ज्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जाता है, यानी कि ताकि कोई व्यक्ति हैक न करने पाए, बार बार IP एड्रेस बदलती रहती है। और जो डायनेमिक IP एड्रेस होती है वो किस वजह होती है, इंटरनेट एक्सेस यूज करने के लिए होती है। स्टैटिक IP यानी फिक्स IP एड्रेस सिस्टम में डाल दिया, वो बदलती नहीं है जब तक आप बदलोगे नहीं। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होती है, लोकल नेटवर्क में यूज होती है, ताकि हम बाहर के लोग कनेक्ट न होने पाए, लोकल IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस क्या होती है, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर IP मतलब क्या, लोकल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। IP डेडिकेटेड क्या होता है, जो विशिष्ट सर्वर या यूजर के लिए स्थायी रूप से होता है, उसे हम डेडिकेटेड कहते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो कौन होगी, डायनेमिक होगी। हाँ, अगर हमें हाँ तो वो उसको कैच करते हैं ना। ठीक है, इसके बाद यहां पर तो IP इज नेटवर्किंग, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड और ओपन ऑफिस राइटर, नोटपैड, वर्डपैड, ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। इन MS वर्ड व्हिच शॉर्टकट यूज टू कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+C यूज करते हैं। अच्छा, MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर, MS एक्सेल यूज किसलिए करते हैं, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट सम इन, हाँ, एक्सेल में सम के लिए क्या होता है फंक्शन, सम फंक्शन होता है जोड़ने के लिए। और इन एक्सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एक्सेल में रो और कॉलम के समूह को क्या बोलते हैं, सेल कहा जाता है। अगला देखिए, एक्सेल में जो ये है ना, ये क्या कहते हैं इनको हम, हाँ, अच्छा ये देखिए नंबर दिख गया ना, ये देखिए आप लोगों के नंबर, ये यहाँ पे सर्वर भी दिख रहा था। ठीक, ये हमारे सब क्या है, सेल। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, .xlsx। अगला, इन पावर पॉइंट व्हाट की स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखिए थोड़ा सा पावर पॉइंट देख लीजिए, पावर PNT, ये पावर पॉइंट है, इसका काम होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और अगर आपको एक स्लाइड आपके पास है, 2 स्लाइड, एक स्लाइड और चाहिए, नई स्लाइड के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+M होती है, Ctrl+M करते जाएंगे, स्लाइड आती जाएगी। और मान लीजिए ये पहली स्लाइड है आपकी, और ये मान लीजिए दूसरी स्लाइड है, ये मान लीजिए तीसरी स्लाइड है, और इसे स्लाइड को शो करना है, क्या करते हैं, F5 करते हैं तो स्लाइड शो होने लगेगी। ठीक है ना।
और स्लाइड शो खत्म करने के लिए ESC दबाते हैं, ठीक है ना। स्लाइड शो के लिए 5। अगला, व्हिच टैब इन पावर पॉइंट कंटेन स्लाइड लेआउट ऑप्शन। स्लाइड लेआउट कौन होल्ड करता है? होम टैब। होम टैब के अंदर स्लाइड लेआउट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो स्लाइड लेआउट ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला, व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? सर मैं लॉगिन करके आया हूं। हाँ, अब देखिए, पहली बात तो डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है पूछे, तो इसलिए डाटाबेस के बारे में पूरी जानकारी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, लेकिन कैसा डाटा? ऑर्गेनाइज डाटा, व्यवस्थित डाटा। ये नहीं कि आपने कोई भी कंप्यूटर डाटा रख दिया वो अनऑर्गेनाइज, अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी कि संगठित डाटा रहे, ताकि हम उसको एक प्रॉपर वे में एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाटा क्या है? व्हाट इज डाटा? देखिए, समझिए, पहले डाटा समझिए क्या है। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमने कहा डाटा एंट्री करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? डाटा एंट्री करने के लिए आप 0 से लेकर के और 9 तक अंक यूज कर लीजिए, A to Z अल्फाबेट यूज कर लीजिए, और कोई भी सिंबल यूज कर लीजिए। इन सभी का यूज करके हम क्या कर लेते हैं? डाटा एंट्री कर लेते हैं। ये क्या हुआ? हमारा डाटा हुआ। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो जो इंफॉर्मेशन जो होता है तो मीनिंगफुल फैक्ट होता है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे लिखा है क्या? ये लिख दिया हमने, एंट्री कर, सिंपल एंट्री कर दिया है ना, ये एंट्री कर दिया है ना, ये एंट्री कर दिया हमने, ये एंट्री कर दिया हमने, ये। अच्छा, इसका मतलब समझ आ रहा है क्या लिखा है? ये नहीं आ रहा समझ में, है ना। ये देखिए, ये लिख दिया हमने, ये हमने डाटा एंट्री कर दिया। तो ये हमारे डाटा है सिंपल, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो इस डाटा को हमें इंफॉर्मेशन बदलना पड़ता है, जानकारी बदलना पड़ेगा, ताकि ये मीनिंगफुल हो जाए। अभी मीनिंगफुल नहीं है, बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कोई समझा सकता है? नहीं। लेकिन अगर इसी हम डाटा को, अभी डाटा एंट्री किया हमने सिंपल सा, इसी डाटा को हम क्या बना दें? मीनिंगफुल बना दें। मीनिंगफुल कैसे बना दें? यहां पर जाएं और हमने कह दिया भैया कि ये, चलिए, ये हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है? ये जो 500 है ये हमारा फीस है, और ये क्या है? स्टूडेंट का नाम है, ये क्या है? जेंडर है, ये क्या है? एड्रेस है। अब यह क्या बन गई? जानकारी बन गई, यह एक इंफॉर्मेशन बन गई। यह इसमें इस डाटाबेस में, इस टेबल में कितनी इंफॉर्मेशन है? एक इंफॉर्मेशन है, एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो यह क्या कहलाएगा? एक इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसमें कितने रिकॉर्ड है? एक रिकॉर्ड है। कितने रो है? एक रो है। तो व्हाट इज डाटा? डाटा इज मीनिंगलेस फैक्ट, और इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल फैक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब इन्हीं सभी डाटा को एक ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित तरीके से जहां पे आप रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। डाटा तो हम कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आप व्यवस्थित ढंग से रखो ना आप उसको। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे क्या रखा था? ये क्वेश्चन रखा था, यहाँ पे क्या रखे थे? स्टूडेंट के नाम रखे थे। तो हमारा एक MS एक्सेस क्या है? ये डाटाबेस है। तो ये सब व्यवस्थित ढंग से रखा है। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति की जानकारी चाहिए जिसका रोल नंबर ये हो, वो आ जाएगा। तो किसी भी डाटाबेस में हम इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्मेट में मैनेज करके, स्टोर करके, व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं डाटाबेस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हाँ, तो डाटाबेस एक संगठित ऑर्गेनाइज कलेक्शन डाटा होता है, जहां डाटा को स्टोर मैनेज करके हम रख सकते हैं, ताकि हम व्यवस्थित ढंग से उसे पुनः प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। यह किसी भी संगठन का डाटा हो सकता है, किसी बिजनेस का डाटा हो सकता है, किसी एप्लीकेशन संबंधी डाटा हो सकता है।
अब बात आती है डाटाबेस का यूज कहाँ कहाँ आता है। तो इसका यूज होता है बड़ी मात्रा में डाटा को सुरक्षित करके रखना, डाटा को मैनेजमेंट करके रखना, डाटा को सिक्योर करके रखना और डाटा को शेयर करके रखना ताकि कोई भी साझा कर सके। मतलब कि हमारा डाटाबेस यहाँ पे, एग्जाम का सॉफ्टवेयर यहाँ पे था, डाटा हमारा यहाँ था, आप क्वेश्चन वहां पे अपने सिस्टम में एक्सेस कर रहे थे। एक किसका फीचर है? डाटाबेस का फीचर है कि डाटा को आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। डाटाबेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं? डाटाबेस के प्रकार कुछ होते हैं जैसे हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस जैसे कि आरडीबीएमएस से फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटा को टेबल के रूप में, जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें डाटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखा जाता है और जिसमें से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। जैसे कि एसक्यूएल लैंग्वेज कौन कौन सी है? जैसे माई एसक्यूएल और क्या है डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये सब डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। अगला है नो एसक्यूएल डाटाबेस। तो इसमें डाटा को जॉनसन, बिसन और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाटा को स्टोर, अच्छा डॉक्यूमेंट के रूप में डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस कौन सा यूज होता है? नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में जैसे कि डाटा को जॉनसन, बिसन स्टोर करने के लिए होता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को फाइल के रूप में स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे नो एसक्यूएल डाटाबेस कौन सा है? तो नो एसक्यूएल डाटाबेस है मैंगो डीबी। मैंगो डीबी कैसे सॉफ्टवेयर है? नो एसक्यूएल डाटाबेस है ना। और कैसेंड्रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस कौन सा है? तो जैसे डाटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करते हैं जैसे कि DB4 और ऑब्जेक्ट DB, ये सभी। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसमें डाटाबेस से डाटा को कैसे निकालना है, डाटाबेस में कैसे डाटा को डालना है, इसके लिए इसमें क्यूरी लिखी जाती है ना, इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे जाते हैं, एसक्यूएल कहलाता है। एसक्यूएल कमांड क्या होते हैं? इसके कमांड होते हैं DDL, मतलब डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपको डाटा को टेबल में डालना है ना, टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल जिसमें आप डाटा को शो करने के लिए टेबल बनाते हैं, टेबल को हटाते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं, जिसमें एक डाटाबेस का स्कीमा यानी स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस जिसमें बन रहा हो, डाटाबेस का स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसमें यूज करते हैं हम DDL प्रकार का कमांड यूज करते हैं। और DDL का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड होता है। इसके बाद DDL कमांड में कौन कौन से कमांड आते हैं? जैसे क्रिएट कमांड बताया ना, जहां पे आप बनाना होता हो आपको, जैसे कि डाटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगा तो क्रिएट कमांड चलाना पड़ेगा। अल्टर यानी कि डाटाबेस में टेबल को अल्टर करना, जैसे आप रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये डाला आपने, चाहा कि आधार नंबर डाल दें तो डाटाबेस के टेबल में कॉलम आपने जोड़ दिया ना, अल्टर कहलाया है ना, अपडेशन कहलाया है ना, संशोधित कहलाया। अगला क्या है? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कि टेबल, डाटाबेस से टेबल को ड्रॉप करना। ड्रॉप यानी हटाना। डाटाबेस से हम टेबल को हटा सकते हैं, डाटाबेस से हम कोई व्यू हटा सकते हैं, डाटाबेस से हम प्रोसीजर हटा सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को हटाना कहलाता है ड्रॉप कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्या है? पे ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब होता है टेबल के सभी डाटा को उड़ा दो। अगर कोई आपने टेबल बनाया, टेबल से सभी डाटा को हटाना क्या कहलाएगा? ट्रंकेट कहलाएगा। ट्रंकेट कमांड चलता है वहां पे। इसके बाद डाटाबेस एसक्यूएल में कमांड कौन सी प्रकार की होती है? DML प्रकार कमांड होती है। अच्छा, DML मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जहां पे आपको ये लग रहा हो कि डाटा को हम डाल रहे हैं, डाटा को हम चेंजेस कर रहे हैं, राम की जगह पे श्याम कर रहे हैं, बदल रहे हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी बदल रहे हैं, या जहां पे हम इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हैं, वहां पे उसे हम कहेंगे क्या? DML कमांड। DML कमांड के अंदर बताया ना, डाटा जहां डाल रहे हैं इंसर्ट, जहां पे चेंजेस कर रहे हैं अपडेट, और जहां पे डाटा बिल्कुल हटा रहे हैं डिलीट, टेबल से एक रिकॉर्ड को हटा रहे हैं, वो कहलाया क्या? डिलीट। अगला क्या है? DQL मतलब होता है डाटा क्यूरी लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब होता है डाटा से टेबल से इंफॉर्मेशन को निकालना, फेच करना, कहलाता है क्या? सेलेक्ट कहलाता है। DCL मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर दो कमांड होती हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब होता है किसी यूजर को एक्सेस देना कि भैया आपका क्या काम कर सकते हो, और रिवोक यानी कि एक्सेस हटाना, कि हमने आपको दिया था एक्सेस परमिशन कि डाटा को आप हटा सकते लेकिन हटा नहीं सकते, तो परमिशन को वापस लेना एक्सेस हटाना कहलाता है।
TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, और जिसमें से कमेंट, रोलबैक और से पॉइंट ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें डाटाबेस के अंतर्गत आती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस इसमें कौन सा नहीं होता है? तो डाटाबेस इसमें हायरार्किकल होता है, नेटवर्क होता है, RDBMS यानी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लेकिन लाइनर डाटाबेस नहीं होता है। SQL कमांड इज यूज टू रिट्रीव डाटा, बताया ना, जहां से डाटा को चाहिए निकालना है, डाटा को निकालना है, क्या होता है? मान लो कि एक टेबल है, एक टेबल में रोल नंबर ये, नाम ये, कोर्स ये, फीस ये, एड्रेस ये। बताओ आशीष, किसी भी टेबल से इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए SQL क्वेरी कौन चलाते हैं? सेलेक्ट, बताए थे, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट करना, अपडेट करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, है ना, ये चीजें। तो SQL कमांड का यूज होता है डाटा को रिट्रीव करने के लिए। कौन सा? सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। और डिलीट यानी टेबल से इंफॉर्मेशन को हटाना, इंसर्ट यानी कि टेबल में नई डाटा डालना, अपडेट यानी कि अगर कोई टेबल में रिकॉर्ड आपने डाला है, राम की जगह पे श्याम हो गया तो उसको बदलना, अपडेट कमांड, है ना। ये सभी हमारी कमांड है, SQL कमांड। व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम आप पेपर के हिसाब से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पेपर में आते हैं, है ना। व्हिच ऑफ दीज ए टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंपाइलर इज यूज्ड टू। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। मैं बताता हूं कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है वो बताता हूं आपको। तो थोड़ा सा ट्रांसलेटर के बारे में जरूर पढ़िएगा। आय निवास तो ऑनलाइन बन जाता है, 184 में फोन करिए तुरंत बन जाएगा। फोन करने में हाँ, तो आएगा कहाँ? आए वो आपके मोबाइल पे एक नंबर आएगा, स्मार्टफोन होगा अगर तो उस लिंक में क्लिक करके आधार नंबर डालना पड़ेगा, और फिर आपके मोबाइल पे ही आ जाएगा वो। अब फिर वो नंबर हम अपने कंप्यूटर में डालेंगे तो निकल आएगा। 24 घंटे लगते हैं। तो आप के यहाँ से करवा देते हैं। दोपहर आ जाइए लगभग 12 बजे तक, 12 बजे आइए, मैं कर देता हूँ। लेकिन स्मार्टफोन लेते हैं, मोबाइल। है उनके पास। हाँ, और जो नंबर लिंक होगा, हाँ, आधार नंबर समग्र ID लेते हैं, हो जाएगा। ठीक, हाँ। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट हार्डवेयर। मॉनिटर। इसमें से आउटपुट हार्डवेयर कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर। अगला क्या है? व्हिच इज ए वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी? वोलेटाइल यानी क्या होता है? अस्थायी। और नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी। ठीक है, तो क्या हो गया? रैम, वोलेटाइल हो गया। अगला कंप्यूटर किसे कहते हैं? अच्छा, CPU का क्या होल्ड करके रखता है? CPU के अंदर क्या क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, CU होता है। OS ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कंप्यूटर में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने काम करता है। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस एग्जांपल? कीबोर्ड। और मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है? मैनेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर मालवेयर क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वायरस प्रकार के। ठीक है, अगला URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला द मेन स्टोरेज डिवाइस इज कंप्यूटर इज मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? मुख्य रूप से हार्ड डिस्क होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, फाइल मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, सभी काम करता है ये। हिज डिवाइस कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। कौन सा कंप्यूटर को नेटवर्क में करते हैं? राउटर करते हैं, इसके अंदर थोड़ी करते हैं। अगला फायरवॉल किस काम में आता है? हाँ, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी काम आता है, ताकि अगर आपने कंप्यूटर का आप फायरवॉल ऑन करके रखे हैं तो अनऑथराइज्ड यूजर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। अगला
Which is an example of open source operating system? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? ओपन सोर्स है। और क्लोज सोर्स बाकी जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, एमएस ऑफिस तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सभी क्या है? क्लोज सोर्स। मतलब इसे यूज करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। अगला क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल कौन सा इसमें से है? एमएस एक्सेल। और Which of the following एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज यानी कि जहां पे डाटा को ऑनलाइन शो करके रख सकते हैं आप, ऑनलाइन। क्लाउड स्टोरेज यानी कि जहां पे ऑनलाइन रखो आप डाटा को, क्या कहलाता है वो? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव होता है, नहीं यूज करते हैं आप लोग? जीमेल वगैरह हो गया है ना, आप डाटा मेल पे रखते हैं ना, गूगल क्लाउड पे रखते हैं आप, ठीक है। इसे तो ऑफलाइन वाले हो गए। अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these not a वेब ब्राउजर? अच्छा, वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? वेब ब्राउजर होते हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है सभी क्या होते हैं? वेब ब्राउजर होते हैं, जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, है ना, ये सभी क्या है? ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के मरम्मत करने का काम करते हैं। जैसे अगर वायरस आ गया है तो वायरस हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? एंटीवायरस, मरम्मत करने का काम करेगा। तो एंटीवायरस क्या हो गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया। Which key is used to refer a web page? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 यूज करते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? टाइप ऑफ वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस होते हैं। कोई समस्या? Which type of which are the following is not है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन होता है, C++ होता है, और HTML हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट लैंग्वेज होता है। ये सब क्या होते हैं? हाँ, ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। पाइथन का डेवलपमेंट किसने किया था? पाइथन का डेवलपमेंट किसने किया? आप लोग बोलो। हाँ, गैडो रामसम ने किया था, है ना। पाइथन का कब किया था? 1991 में किया था। C++ का आविष्कार किसने किया प्रोग्रामिंग का? तो बजारने स्ट्रफ ने किया था, ठीक है ना। HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि ये क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है मतलब लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट बायोस? बायोस का फुल क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला, which is एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? सेकेंडरी, बाकी सब क्या है? प्राइमरी है, ठीक है ना। तो 52 क्वेश्चन थे क्या? 52 क्वेश्चन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ALU इन CPU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। व्हाट इज SMTP मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी चीजें होती हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है।